दोनों हाथ जोड़ लें। पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में हम सब बैठे हैं। खास दास की आस बस श्वास श्वास परिवास, पार्श्व करो मत दास को उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह, तव तुति सरवर में सदा होवे मम अवेगा। बोली राम टोरिया के मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री संतान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज का यह पावन प्रसंग और इस पावन प्रसंग में भी राम टोरिया गांव, राम टोरिया, जिस टोरिया में राम का वास हो वही तो राम टोरिया होती है। इसलिए चाहे राम भूमि कहो या राम राज्य कहो और या राम टोरिया कहो, छोटा सा हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर भी बुजुर्गों ने इस गांव का नाम बहुत सोच समझ के रखा है। ऐसा नहीं रखा है क्यों? क्योंकि भले ही इंसान काम रावण का करे, लेकिन नाम तो हमेशा उसके मुख पर, बोलो, राम राम ही रहता है। काम कुछ भी होए, लेकिन हमेशा वो राम राम ही जपता रहता है। ऐसे इस राम टोरिया, जो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरे मुझ से हमेशा वो राम का नाम अंतिम समय तक निकलता रहे, ऐसे इस राम टोरिया में रहने वालों, वह तभी संभव होगा जैसे कभी अयोध्या में भगवान आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ था नहीं था? वैसे तो 24 तीर्थंकर की शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या और शाश्वत निर्वाण भूमि सम्मेशिकर जी ही है। ये तो हुंडा अवसर्पणी काल अभी चल रहा है, अवसर्पणी काल इसकी देन है कि कुछ ही तीर्थंकर अयोध्या से जन्म लिए, सबने नहीं लिया। ऐसे ही 4 तीर्थंकर सम्मेशिकर जी से मोक्ष नहीं गए, ये भी हुंडा अवसर्पणी की देन है। नहीं तो सारे के सारे तीर्थंकरों को मोक्ष जाना था। कहाँ से? सम्मेशिकर जी से। बोले अच्छा होता महाराज एक ही जगह से चले जाते, सो हमें इतनी दूर दूर तक यात्रा नहीं करनी पड़ती। अब गिरनार जी की अलग वंदना करो, चंपापुरी की अलग वंदना करो, पावापुरी के लिए अलग जाओ, ऐसा नहीं। ये भी एक भक्ति का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। बी पॉजिटिव, यदि हम सकारात्मक सोचेंगे तो निश्चित रूप से यह भी हमारे लिए अच्छा ही है। नहीं तो आप लोग तो, हम लोग तो वैसे ही आलसी हैं अपन तो, और सुविधा जितनी मिल जाए उतनी अच्छी है। सुविधा में कभी राम नहीं मिलेंगे, फिर तो रावण ही मिलेंगे, ध्यान में रख लेना। इसलिए सुविधा को मार्ग को नहीं अपनाओ, दुविधा के मार्ग को भी अपना के चलो। आज बात करते हैं, हमारा अभी स्वाध्याय चल रहा था सम्यक कौमुदी का, उसमें पुरुषार्थों की बात आई। तो हमने बोला क्यों न एक एक दिन एक एक पुरुषार्थ के ऊपर ही अपन अब बोले, तो 4 दिन में 4 पुरुषार्थ तो हो ही जाएंगे। तो पुरुषार्थ कितने होते हैं? 4 पुरुषार्थ होते हैं। सुनो बच्चों, पाठशाला ही पढ़ा रहे हैं हम। 4 पुरुषार्थ होते हैं।
धर्म अर्थ काम और मोक्ष। कौन कौन से पुरुषार्थ होते हैं? धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ कहा। आज अपन धर्म पुरुषार्थ की बात करेंगे। धर्म की बात और धर्म पुरुषार्थ की बात दोनों में अंतर है। धर्म केवल क्रियाओं तक या ऊपरी स्तर तक ही हमें रख देगा, लेकिन पुरुषार्थ वह है जो जीवन के प्रातः काल से लेकर सोने तक या जन्म से मृत्यु तक हमें हमेशा जागृत रखेगा, वह है पुरुषार्थ। धर्म को हम कर लेते हैं लेकिन ऊपरी स्तर तक ही सीमित हो जाते हैं, वहाँ तक धर्म नहीं, हमें भीतर से धर्म करना है, तभी वह पुरुषार्थ की संज्ञा पा पाएगा, अन्यथा वह पुरुषार्थ नहीं बन पाएगा। जो धर्माचरण है उस धर्माचरण को हम पुरुषार्थ बनाएं, तभी हमारा यह राम टोरिया वाक्य में राम का स्थान बन पाएगा। हमें राम का स्थान बनाना है तो हम बोल रहे थे एक कारिका जो सम्यक्त कौमुदी की है उसके माध्यम से हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही अच्छा श्लोक आया था कि धर्मा जन्म कुले शरीर पटुता सौभाग्य आयुर्धनम धर्मेणे भजन्ति भवन्ति निर्मल यशो विद्यार्थ संपत्तिय कांताराच्य महार्णवाच्य सततम धर्म परित्रायते धर्म सम्यग् उपासितो भवति स्वर्गापवर्ग प्रदय। धर्म हम करते हैं लेकिन क्यों कर रहे हैं ये पता ही नहीं है। हर बात में क्यों, कहाँ, कब और कैसे। अभी 1-2 दिन पहले भी हमने इसकी बात की थी। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इसका जब तक आपको आभास नहीं होगा तो वही होगा कि दौड़ तो लगा रहे हैं लेकिन जा कहाँ रहे हैं। धर्म तो कर रहे हैं लेकिन उस धर्म का फल क्या है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा फल आचार्य जिनका नाम यहाँ पर नहीं दिया इस ग्रंथ में, वो बता रहे हैं कि धर्मा जन्म कुले, मतलब अच्छे कुल में जन्म हुआ है। ये किसका प्रभाव है बोलो? धर्म का। जैन कुल मिला है, ये धर्म का प्रभाव है। फिर उसके बाद में अच्छा शरीर, आपको सामर्थ्यशाली, पूरा सांगोपांग, नहीं तो लूले लंगड़े हो जाते हैं, होते कि नहीं होते। ये काय का प्रभाव है? धर्म का। फिर सौभाग्यम आयुर्धनम, सौभाग्य आप लोगों का महाभाग्य है, सौभाग्य है कि धर्म के कारण ही हमें ये सब अनुकूलताएं मिल रही है। आयुर और धन, देखो बच्चों को थोड़ा सा यदि कंट्रोल कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आयुर धनम, आयु, अच्छी आयु और अच्छा। आप लोग धन चाहते हो कि नहीं चाहते हो बोलो? सब लोग चाहते हैं। धन के बिना तो महाराज कुछ होता ही नहीं है। तो चाहते हो तो वो धर्म से ही प्राप्त होगा। निर्मल यश धर्म से ही प्राप्त होगा। विद्या, अर्थ और संपत्ति ये सब धर्म से प्राप्त होंगे। इसी के साथ में यह धर्म हमें कांतार और महाआर्णव, इन जंगलों में संसार रूपी जंगल से बचाने वाला कोई है तो कौन है? धर्म है। और इसलिए आप यदि इस संसार से पार होना चाहते हो तो सम्यक रूप से, समीचीन रूप से धर्म की उपासना करो। यही आपको स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। यह कारिका मुझे इसलिए बहुत प्रिय लगी कि आचार्य श्री जी जब हमें मूलाचार प्रदीप पढ़ा रहे थे तब स्वर्गापवर्ग ये शब्द
आचार्य श्री जी को बहुत प्रिय है। कुछ लोग स्वर्ग का निषेध कर देते हैं कि नहीं नहीं हमें तो केवल मोक्ष चाहिए। यहाँ पर भी धर्म से अभी सीधा सीधा मोक्ष यहाँ पर नहीं मिलेगा इस क्षेत्र से, तो आपको कम से कम वो उत्तम स्थान में तो धर ही देगा, स्वर्ग में तो ले ही जाएगा। और जब कभी आप फिर से पुरुषार्थ करेंगे वहाँ से आके, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति भी करा देगा। एक बचपन का एक उदाहरण आप लोगों का ही सुनाते हैं कि बच्चे लोग रोते हैं ना, तो एक खंबे को पकड़ लेते हैं और खंबे को पकड़ के उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगते हैं। अभी आया कि संसार सागर में किस प्रकार से वह परित्रायते, हमें उबारने वाला है उस संसार सागर से धर्म। तो खंबे को पकड़ लिया और खंबे को पकड़ के चक्कर लगाते रहते हैं, बहुत तेजी से घूमते हैं, तो भी वो गिरते नहीं गिरते ना। क्यों नहीं गिरते? क्योंकि उन्होंने धर्म रूपी खंबे को पकड़ रखा है। यदि मान लीजिए थोड़ी सा भी खंबा छोड़ देते हैं तो गिरने से कोई बचा नहीं पाते, तुरंत चक्कर खा के गिर जाते हैं। हमारा भी यही कहना है आप सभी लोगों से कि आप संसार के कितने भी चक्कर लगाओ, लेकिन धर्म रूपी खंबे को पकड़े रहो। यदि इस खंबे को पकड़े रहोगे तो कभी भी चक्कर नहीं खाओगे, अन्यथा चकनाचूर होने से मैं तो क्या तीर्थंकर पारसनाथ भगवान भी आ जाएंगे तो वो भी नहीं बचा पाएंगे। इसलिए इस खंबे को जरूर पकड़े रहो। मैं हमेशा कहता हूं फ्लाइट कितनी भी तेज चले कोई डर नहीं है, जब तक उसका संपर्क कंट्रोल रूम से बना है। कंट्रोल रूम से यदि उसका संपर्क बना है तो वह फ्लाइट है, अन्यथा उड़न खटोला भी नहीं है। कहाँ जाके गिरेगी कोई पता नहीं है। धर्म हमारा वही कंट्रोल रूम है। हम प्रतिदिन प्रतिक्रमण करते हैं, उसमें पढ़ते हैं कि धर्मा सर्व सुखा करो हित करो, धर्मम बुधास चिन्विते, धर्मे नेव समापते शिव सुखम, धर्माय तस्मे नमः, धर्मानास्त पर सुरत व्रताम, धर्मस्य मूलम दया, धर्मे चित्तमहम ददे प्रतिदिनम, हे धर्म माम पालय। सातों विभक्तियां यहाँ पर कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव, संबंध का के की और संबोधन हे रे अरे आदि, ये सब सातों की सातों विभक्तियां यहाँ पर इसमें आ गई है कि धर्म जो है हमें सुख देने वाला है, धर्म ही हमें हमारी बुद्धि को अच्छी रखने वाला है, धर्म ही हमें इस संसार आर्णव से प्राप्त कर सकता है, समुद्र को सुखा सकता है, वही शिव सुख को प्राप्त करा सकता है। इसलिए उस धर्म को नमस्कार हो। हे धर्म आप मेरा पालन करते रहें, सभी चाहते हैं। इसलिए राम टोरिया का यदि वास्तविक नाम को सार्थक करना है तो कभी भी इस धर्म रूपी खंबे को या धर्म रूपी कंट्रोल रूम को छोड़ना नहीं, तभी ही यह नाम सार्थक हो पाएगा। लेकिन होता क्या है, हम दूसरे लोगों को देखते हैं तो सोचते हैं कि अरे धर्म में क्या है, जितनो धर्म करते हैं उतनी उतनी और विपत्तियां आती है। आपके मन में भी ये प्रश्न होगा, है ना? जितने लोग धर्मात्मा होते हैं, त्यागी व्रती होते हैं, वो तो कष्ट हम उनके ऊपर भी आते हुए देखते हैं। ध्यान में रखना, आपको एक उदाहरण दे देता हूं कि आपने किसी से 1 लाख रुपए लिया, ठीक है, और वो 1 लाख रुपए आपको उसको वापस देना है, उधारी लिया था। अब आपने 5 साल के लिए बोला था, लेकिन आपके पास में 1 साल में पैसा आ गया, आप 1 साल में उसको वापस चुका दिए, तो वो अच्छा माना जाएगा या बुरा माना जाएगा? बोलो, अच्छा माना जाएगा ने? ऐसे ही हमने कोई कर्म का बंधन किया है और वो कर्म का बंधन बहुत बाद में आने वाला था, कर्म उदय, लेकिन हमने अपनी तपस्या से
हमने अपने व्रत से, हमने अपने शील से, हमने अपने उपवास से, हमने अपने शीलाचरण से, अच्छे आचरण से उस कर्म के उदय को पहले ही ले आए। बोलो, जो ब्याज सहित देना पड़ता वो सब चुक गया। इसलिए कभी नहीं मानना कि हमारे ऊपर आपत्ति आ रही है तो अरे भगवान अब धर्म नहीं, हम सबसे पहले मंदिर ही जाना छोड़ देते हैं। ऐसे भगवान से क्या लेना जो हमको विपत्ति में डाल दे। ऐसा कभी नहीं है। हमारा भगवान संकटों को टालता नहीं है। हमारा भगवान संकटों को टालता नहीं है, संकटों में संभालता है। संकटों में संभालता है। वो इतनी शक्ति दे देता है। किसी ने कहा है तुम अपने ईश्वर से ये मत कहो कि मेरे संकटों को दूर कर दो, तुम अपने ईश्वर से ये कहो कि तुम मुझे संकटों को सहने की ताकत दे दो। समझ में आ रहा है? इसलिए ध्यान रखना, संकट उसी पे आते हैं। अभी भी बच्चों को पाठशाला में हम पढ़ा रहे थे यहाँ पे कि पाषाणेषु यथा हेमम, उस पत्थर में सोना है, लेकिन कैसे बताया था? बोलो बच्चों, पत्थर में सोना कैसे निकलेगा? जब उसको अग्नि में, हाँ वेरी गुड। तो इसलिए कसौटी पर सोने को कसा जाता है, पीतल को नहीं। परीक्षा सतियों की होती है, वेश्याओं की नहीं। साधुओं पर उपसर्ग आते हैं, डाकुओं पर नहीं, डाकुओं पर नहीं। इसलिए धर्म जब कभी भी आप करेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो मार्ग बहुत कठिन है। आज धर्म पुरुषार्थ की अपन बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अपने आप को ऐसा धर्म करें जो केवल मात्र मंदिर तक सीमित न रहे। ए बच्चों, नियम, मुंह पे उंगली रखो। सब बच्चे मुंह पे, छोटे छोटे बच्चे मुंह पे उंगली रखो। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे यहाँ के। रामटोरी के बच्चे कहना मानते। तो मैं बोल रहा था कि क्या बोल रहा था कि मंदिर में जो धर्म करते हैं वो मंडी में भी होना चाहिए। देव घर में जो धर्म करते हैं वो दफ्तर में भी होना चाहिए। लेकिन हम मंदिर में कुछ और होते हैं और मंडी में, बोलो, हाँ, देव घर में कुछ और होते हैं देवालय में, और दफ्तर में जाते ही अपना रूप दूसरा बताने लग जाते हैं। ऐसा नहीं। आज हाट का दिन है तो हाट वालों को भी बता देना कि असली हाट कहाँ लग रहा है। हाँ, नकली हाट कौन सा और असली हाट कौन सा है, नकली हीरा कौन सा है और असली हीरा कौन सा है। कहीं कांच कोई हीरा मत बना देना, नहीं तो रामटोरिया नहीं रह पाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए उनको भी ये बात समझा देना। समय अपना हो रहा है तो मैं ये बात बोल रहा था। एक बार आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी से पूछा, धर्म पुरुषार्थ की बात चल रही है। बोले मैं बहुत जल्दी में हूं अभी, तो धर्म किसे कहते हैं ये बता दो। धर्म किसे कहते हैं ये बता दो, बस बिल्कुल संक्षेप में। तो धर्म पुरुषार्थ की बात चल रही है, तो धर्म पुरुषार्थ की यदि बात है तो यहां पर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज उससे कहते हैं, क्यों तुम्हें रोना आता है? क्या बोला? तुम्हें रोना आता है? बोले हाँ। बोले रोया कर। क्या बोला? रोया कर। वो बोला मैं धर्म की परिभाषा पूछ रहा हूं, ये रोने के लिए बोल रहे, ये कोई धर्म है? अरे धर्म तो हंसना सिखाता है, रोना नहीं। लेकिन बंधुओं ध्यान रखना, पर के दुख को देखकर जिसकी आंखों में पानी आ जाए वही सच्चा धर्म है। वही सच्चा धर्म है। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक अपना एनालिसिस कर लेना, वो सच्चा धर्म पुरुषार्थ होगा जो दूसरों के संकटों को देखकर मोम की तरह पिघल जाए। वही सच्चा धर्म है, वही सच्चा धर्म पुरुषार्थ है। और वही हमें उत्तम धरती, उत्तम स्थान पे जो धर दे, वो धर्म वही धर पाएगा जो अभी पढ़ा मैंने कि धर्मस्य मूलम दया। दया धर्म का, अभी अभी पढ़ा था श्लोक प्रतिक्रमण में जो आता है कि दया धर्म का मूल है, दया के बिना धर्म है ही नहीं। तो धर्म उसी का है जिसके घट में, जिसके उर में दया है।
इतना ही रखते हैं, समय भी अपना पूरा हो रहा है। इसलिए धर्म पुरुषार्थ जो है हमें यही बात सिखाता है कि हम कितना भी ऊंचा उठे, कितना भी कहीं पर भी रहें, लेकिन अपने उस धर्म पुरुषार्थ को कभी न छोड़ें, जो हमें अर्थ, काम और मोक्ष इन तीनों को दिलाएगा। अर्थ, काम और मोक्ष इन तीनों को दिलाएगा। आने वाले दिनों में फिर से अपन इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। इतना ही रखते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। आप सब